देखिए बच्चों, पिछला वाले वीडियो में हम लोग देखे थे प्रकाशिकी क्या होता है, और प्रकाशिकी को दो भागों में हम लोग बांटे थे, किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी। तो किरण प्रकाशिकी का जो पहला लेसन था यानी प्रकाश का परावर्तन, उस लेसन को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेसन फर्स्ट जो है प्रकाश का परावर्तन, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये पहला चैप्टर जो है प्रकाश का परावर्तन, ये होता क्या है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो इसको हम लोग परिभाषित करते हैं इस प्रकार से, प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताएं तो जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ता है तब उसका पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जब भी प्रकाश के किरण किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ेगा और उस पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगा जिस माध्यम से वो आया था, तब इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के लिए सतह होना चाहिए चिकना। तो एक सतह बनाते हैं हम यहाँ पर, ये सतह। अब इस सतह के दोनों साइड, एक ये साइड और एक ये साइड, दोनों साइड एक ही जैसे देखने को मिल रहा है। तो हम लोग एक सतह को चिकना बनाना है। अब इस साइड कितना हूं हम इस पेन को घिसते चिकना नहीं देखने को मिलेगा, तो क्या करते हैं, जब चिकना नहीं बना सकते हैं तो एक सतह को जानबूझकर रुखड़ा बना देते हैं। ये सतह क्या बना दिए, रुखड़ा। तो इस साइड वाले सतह खुद से देखने में क्या लगेगा, चिकना। अब इस चिकने सतह पर यानी इस साइड वाले सतह पर जब भी प्रकाश के किरण पड़ेगा, अब एक प्रकाश के किरण हम यहाँ पर डाल रहे हैं, एक प्रकाश के किरण यहाँ पर हम लाए, ये प्रकाश के किरण इस सतह पर पड़ेगा यानी यहाँ वाले सतह पर पड़ेगा। तो इस सतह से टकराकर यानी जिस साइड से आया था, जिस माध्यम से ये आया था, पुनः उसी माध्यम में चला जाएगा। जिस माध्यम से ये आया था पुनः उसी माध्यम में चला जाएगा। तो प्रकाश के इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। यानी कि किसी चिकने सतह पर जब प्रकाश जिस माध्यम से आएगा, टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगा, तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसमें जरूरी होता है कि ये जो सतह है वो चिकना होना चाहिए। ये अभी तो समतल सतह लिए हैं, हम चाहें तो सतह और इस प्रकार से ले सकते हैं गोलीय। ये एक कैसा सतह है, गोलीय। इसके दोनों सतह में से एक सतह को हम बनाएंगे रुखड़ा, एक सतह को क्या बनाएंगे, रुखड़ा। अब इसके एक सतह पर प्रकाश के किरण यहां से आएगी यानी प्रकाश के किरण पड़ेगी, एक सतह पर ऐसे प्रकाश की किरण पड़ रही है यहाँ पर। तो इस सतह से टकराने के बाद प्रकाश की किरण आई, यहाँ पर एक सतह लगाएं, इस सतह से टकराने के बाद पुनः प्रकाश की किरण इधर लौट जाएगी। तो फिर इस घटना को भी क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन प्रकाश की एक घटना है जिसमें प्रकाश की किरण आता है, किसी सतह पर पड़ता है, वो सतह चिकना होना चाहिए और उस सतह से टकराकर पुनः जिस माध्यम से प्रकाश आया रहता है उसी माध्यम में चला जाता है। जैसे कहें तो अगर कोई ऊपर से ऐसे लाइट जलाए बोर्ड पर, यहाँ पर मारे, बोर्ड का सतह चिकना है, इस सतह पर पड़ेगा प्रकाश की किरण और टकराकर पुनः इसी, जैसे इधर बीच में कुछ नहीं, हवा है, फिर टकराने के बाद इधर चला जाएगा, इधर भी क्या है, तो हवा से ही आया और हवा में चला गया, पुनः उसी माध्यम में चला गया। तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए और भी तरह का, और भी प्रकार का हम लोग सतह बना सकते हैं। ये भी थोड़ा गोल टाइप का सतह है, इसको भी गोलीय सतह कह सकते हैं। इसका एक सतह कर देते हैं हम रुखड़ा, एक सतह को कर दिए रुखड़ा। अब चिकने वाले सतह पर इस प्रकार से प्रकाश के किरण को डालते हैं, यानी प्रकाश के किरण इस चिकने वाले सतह पर आ रही है, टकराने के बाद पुनः प्रकाश की किरण इसी माध्यम में ऐसे लौट जाती है। तो प्रकाश के इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और भी कोई सतह ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर
इस सतह का नाम होता है जिग जैग शेप। इसका नाम है जिग जैग शेप, यानी इस जिग जैग शेप के उस साइड वाले सतह को हम बना दिए रुखड़ा और इस साइड वाले सतह को हम अपने रखें चिकना। अब इसके एक सतह पर प्रकाश के किरण कहीं से पड़ेगी, यहां से प्रकाश के किरण इस सतह पर आ रही है, इस सतह पर आ रही है, फिर टकराने के बाद किरण पुनः इधर चली जाएगी, तो प्रकाश की इस घटना को भी क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन में जो हमारा सतह है, सतह का आकार समतल भी हो सकता है, मतलब सीधा, गोलीय हो सकता है। एक उठा हुआ सतह को उत्तल कहते हैं, एक धंसा हुआ सतह को अवतल कहते हैं। तो वो उत्तल अवतल जिसको गोलीय भी कहते हैं, गोलीय हो सकता है, या रैंडमली, मतलब इसका कोई रूपरेखा नहीं है, इसको जिग जैग शेप कहते हैं, टेढ़ा मेढ़ा, उस प्रकार के भी सतह पर ये लागू हो सकता है। बस जिस साइड, जिस सतह पर, जिस ओर की सतह पर, जिधर के फेस पर प्रकाश पड़ रहा है, वो सतह चिकना होना चाहिए। तो प्रकाश की घटना में हम लोग ये जाने कि प्रकाश के किरण किसी एक सतह पर आती है, उस पर पड़ती है, यानी टकराती है, टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो यही घटना कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। ये सभी प्रकार के सतहों के लिए लागू है, बशर्ते वो सतह चिकना होना चाहिए। हम एक काम इसमें क्या कर रहे हैं कि कोई भी लाइनिंग, कोई भी सतह बना रहे हैं, तो ये दोनों देखने में एक जैसे ही हैं। इस साइड का सतह जैसे दिख रहा है उस साइड का, हमको पता नहीं चल रहा, हमको दिखाना है चिकना। तो देखिए भाई, अगर आपको अच्छा बनना है, दो व्यक्तियों के बीच अगर आपको अच्छा बनना है, तो आप अपने अच्छे कर्म करके अच्छा बन जाइए, या फिर इस दूसरे वाले व्यक्ति को आप खराब दिखा दीजिए, बुरा दिखा दीजिए, तो ये खुद बुरा हो जाएगा, खराब हो जाएगा, आप बिना कुछ किए अच्छे हो जाएंगे। तो वही काम हम लोग इन सतहों के साथ कर रहे हैं कि एक साइड वाले सतह को रूखड़ा कर दे रहे हैं, अब इधर वाला देखने में खुद से क्या लग रहा है, चिकना। तो सतह चिकना कैसे बनाना है, ये हमारे बस की नहीं। रूखड़ा एक साइड वाला बना देंगे, दूसरा साइड खुद ब खुद चिकना हो जाएगा। प्रकाश का परावर्तन समझ में आया। अब ये जो प्रकाश का परावर्तन है, ये कुछ नियमों का पालन करता है। प्रकाश का परावर्तन कुछ नियमों का पालन करता है, जिन्हें परावर्तन के नियम कहते हैं। यहाँ पर हेडिंग है परावर्तन के नियम, यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम, यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके कुछ लॉ है, कुछ नियम है। और ये कितने नियम है इसके, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। अब ये दोनों नियम को हम लोग समझेंगे, एक आकृति बनाकर हम आप लोग को बताते हैं। यहाँ पर सबसे पहला काम करेंगे कि हम एक समतल दर्पण ले लेंगे। क्या ले लेते हैं भाई, एक समतल दर्पण, यानी एक सीधा सतह ले लिए। समतल दर्पण करने का मतलब देखिए, ये दर्पण है, इसको ऐसे हम रख कर दिखाएं तो एक सीधा लाइन ही दिखाई देगा, ये आपको एक लाइन दिखाई देगा, लेकिन ये पूरा दर्पण है, इसी पर प्रकाश की किरण ऐसे आकर पड़ेगी, यानी ऐसे सतह पर प्रकाश की किरण पड़ेगी, टकराकर इधर जाएगी। तो एक प्रकाश की किरण हम यहाँ पर ला रहे हैं, प्रकाश के किरण को इधर से ला रहे हैं। देखिए, ये प्रकाश की किरण इस सतह पर आ रही है, यानी इस सतह पर प्रकाश के किरण आ रही है। तो आने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं, सतह पर ये किरण आ रही है, तो सतह पर आने वाली किरण का नाम रखा जाता है आपतित किरण। आपतित किरण। देखिए, ये जो लिए हैं, अच्छा, इस समतल दर्पण का एक सतह हमको रूखड़ा बनाना होगा, तो रूखड़ा बना देते हैं भाई। देखिए, इसका एक नीचे का जो सतह है, इसको क्या बना दिए हम, रूखड़ा। तो ऊपर वाला सतह खुद ब खुद क्या हो जाएगा, चिकना। इसका नाम भी रख देते हैं कि ये क्या है, समतल दर्पण। समतल दर्पण, जिसको प्लेन मिरर कहते हैं अंग्रेजी में। एक समतल दर्पण लिए हैं हम, प्रकाश के परावर्तन की घटना को यहाँ भी अच्छे से समझ सकते हैं, और उसके जो 2 नियम है उसको भी यहाँ आसानी से समझेंगे। एक समतल दर्पण लिए, समतल दर्पण में हम एक प्रकाश की किरण को यहाँ पर डाल रहे हैं।
मान लेते हैं यहाँ से दर्पण रख दिए, ऐसे हुआ, यहाँ दर्पण रख दिए, एक यहाँ से ऐसे टॉर्च जलाए, प्रकाश की किरण आकर के इस दर्पण पर पड़ेगी, तो आने वाली कहाँ पर आ रही है, सतह पर, तो सतह पर आने वाली किरण का नाम होता है आपतित किरण। इसके बाद सतह के जिस बिंदु पर आती है, सतह के जिस बिंदु पर आती है उसका नाम होता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, प्रकाश के किरण सतह के जिस बिंदु पर आती है उसका नाम होता है आपतन बिंदु। और इस आपतन बिंदु को हम लोग दिखाते हैं O से। आपतन बिंदु को किससे दिखाते हैं, O से। यहां पर हम लिख दिए O, आपतन बिंदु को दर्शा दिया गया O से। अब इस सतह पर प्रकाश की किरण पड़ेगी तो फिर टकराएगी, तो टकराने के बाद पुनः इसी माध्यम में लौट जाएगी। अब लौटने के लिए ये कुछ नियम का पालन करती है। इस बिंदु पर सतह से होते हुए हमको एक अभिलंब डालना होगा। देखिए इस सतह पर हम एक का खींच दिए, अभिलंब, इसका नाम रख देते हैं अभिलंब। ये है अभिलंब, इसको लंब भी कह सकते हैं। अभिलंब को n से दर्शाया जाता है। अभिलंब को किससे, n से। ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण के आपतन बिंदु पर एक सीधे 90 डिग्री की होती हुई रेखा खींचेंगे जिसको अभिलंब कहा गया है। सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक, किरण आएगी, टकरा करके फिर इधर लौटेगी, तो वो आ रही है, टकरा करके इधर जाएगी, तो वो कितना के कोण से जाएगी, तो देखिए जितना इधर कोण बन रहा है उतना ही के कोण से जाएगी। तो एक किरण को इधर भी हम भेज दे रहे हैं, ध्यान से देखिए, एक किरण इधर चली गई टकराने के बाद। ये कब गई है, टकराने के बाद, यानी ऐसे किरण आ रही है, ऐसे ऐसे आ रही है, सतह पर पड़ी, टकराई, टकराने के बाद ऐसे जा रही, तो ये टकराने के घटना को ही कहते हैं परावर्तन। तो ये कौन सी किरण है, टकराने के बाद परावर्तित किरण, इसका नाम रखेंगे परावर्तित किरण। सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण, परावर्तन के बाद जो किरण प्राप्त हो रही है उसको कहेंगे परावर्तित किरण। ये जो समतल दर्पण है उसके जिस बिंदु पर किरण आ रही है उसको आपतन बिंदु कहेंगे, और इस पर होते हुए जो 90 डिग्री वाला रेखा खींचेंगे, सतह से 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ये सतह है इससे एकदम ठीक लंबवत, इसको अभिलंब कहेंगे। अब जो आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब हो गया, ये तीन चीज हुआ ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब, ये तीनों का प्रयोग जो है, ये तीनों का प्रयोग ये तीनों का प्रयोग प्रथम नियम में किया गया। आइए अब पहला नियम समझते हैं। आपतित किरण समझे, सतह पर आने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण। परावर्तित किरण, सतह से टकरा करके जो किरण जाती है उसको कहते हैं परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु, आपतन बिंदु मतलब सतह के जिस बिंदु पर किरण आ रही थी उसको कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीन चीज कौन कौन, फिर से बता रहे हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर ये अभिलंब, तीनों देखिए आगे लिखा है, तीनों एक ही तल में होते हैं। यही प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। ये तीन अंगुली देखिए मेरा, एक है आपतित किरण जो सतह पर आ रही है, एक है परावर्तित किरण जो इधर सतह की ओर से जा रही है, और एक बीच में है अभिलंब। ये तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम यही कहता है कि ये तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल कहने का मतलब हुआ बोर्ड भी एक क्या है, तल, यानी कि ये तीनों इस बोर्ड पे टच करेंगे, तीनों इस बोर्ड के सतह को स्पर्श करेंगे। एक और तरीका से सीख सकते हैं, ये तीनों अगर एक ही तल में होगा तो हम तीन अंगुलियों को अगर ठीक सामने से देखें तो हमको पहली वाली अंगुली दिखाई देगा, बाकी ये दो ढक जाएगा क्योंकि ये तीनों एक ही सीध में है।
तो ये तीनों एक सीध में होते हैं, यानी एक तल में होते हैं। इन तीनों को मिलाते हुए एक सतह बनाया जाए तो एक तल का निर्माण करेगा। यही पहला नियम है। इसके बाद दूसरा का जो नियम है उसके लिए हमको समझना होगा दो कोण के बारे में। एक पहला कोण जिसको कहते हैं आपतन कोण, एक दूसरा का कोण जिसको कहते हैं परावर्तन कोण। अब ये कोण कहां से बनता है, कोण किस किस रेखाओं के बीच बनता है, ये देखा जाएगा। कोण दो रेखाओं के बीच बनता है, ये तो सभी लोग जानता है। तो ये जो आपतन कोण है ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनता है। कोण किसके किसके बनता है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच ये बना कोण कहलाएगा आपतन कोण। इसका नाम होगा आपतन कोण। ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच कोण को कहते हैं आपतन कोण। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम लोग दिखाते हैं आई से। इस आपतन कोण को किससे दिखाएंगे, आई से। इसके बाद दूसरा का जो परावर्तन कोण बनता है वो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनता है। ये हो गया अभिलंब और ये हो गई हमारी परावर्तित किरण। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। इसको कहेंगे परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को अंग्रेजी में कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम लोग दिखाते हैं आर से। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का पहला जो लेटर है वो आर, इसीलिए इसका नाम पड़ गया, आर से दिखाते हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस का पहला लेटर होता है आई से, इसलिए इस एंगल को दिखाते हैं आई से। तो ये दो कोण समझ में आया आपको कि जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच कोण बनता है उसका नाम है आपतन कोण, और जो अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको कहते हैं परावर्तन कोण। आपतन कोण को आई से दिखाते हैं और परावर्तन कोण को आर से दिखाते हैं। ये जो परावर्तन का दूसरा का नियम है इसमें कहा जाता है कि आपतन कोण कहाँ कहाँ बनता है, वह अभिलंब और आपतित किरण के बीच आपतन कोण। फिर परावर्तन कोण, यह अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच ये जो कोण बनता है के बराबर होता है, मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण को दिखाते हैं आई से, यानी एंगल आई बराबर होता है एंगल आर। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है जिसको हम लोग यहाँ पर आकृति के द्वारा समझे, और इसी में समझे आपतित किरण कौन होती है, आपतन बिंदु क्या होता है, परावर्तित किरण कौन होती है, अभिलंब क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है। एक समतल दर्पण नीचे रखकर इन सभी घटनाओं के बारे में समझे हैं। यहां देखिए, सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण, सतह के जिस बिंदु पर आती है उसको आपतन बिंदु। इस बिंदु से होते हुए सतह पर 90 डिग्री वाला रेखा खींचा जाए जिसको अभिलंब कहते हैं। इसको एन से सूचित किया जाता है। एन मतलब होता है नॉर्मल, इसको अंग्रेजी में कहते हैं नॉर्मल मतलब अभिलंब। इसके बाद सतह से टकराकर जो किरण जाती है उसको कहते हैं परावर्तित किरण। इस आपतित किरण को इंसिडेंस रे कहते हैं, इस परावर्तित किरण को रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। अभिलंब तथा आपतन कोण, आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको कहते हैं आपतन कोण, इसको आई से डिनोट करते हैं। इसके बाद अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं, इसको आर से डिनोट करते हैं। ध्यान रखिएगा, वह जो कोण बनता है, दो कोण बनता है, एक आपतन दूसरा का परावर्तन। तो आपतन कोण आपतित किरण के बीच बनेगा, आपतित किरण की मदद से बनेगा, परावर्तन कोण परावर्तित किरण की मदद से बनेगा। लेकिन एक जो हमारा बीच वाला रेखा होगा वो क्या होगा, अभिलंब। कोण कभी भी सतह से नहीं बनाया जाता। ये सतह है ना समतल दर्पण का, इससे कोण नहीं बनाया जाता है। इस बात का ध्यान रखना होगा। वो आपतन कोण हो या परावर्तन कोण हो, किसी भी प्रकार का कोण हो, कोण हमेशा अभिलंब से बनाया जाता है। पहला नियम में कहा गया था कि तीनों रेखाएं आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे, मतलब एक सतह में होंगे। अगर हम तीनों को ठीक सामने से देखें तो हमको पहली रेखा दिखाई देगी, अगर इस साइड से देखें तो हमको ये पहली दिखाई देगी, बाकी की दोनों रेखाएं ढक जाएगी। तब कहेंगे कि एक सीध में है चाहे एक तल में है। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग आते हैं। यहाँ पर
और वो टॉपिक है, नोट करके कुछ पॉइंट है, मतलब कि इन परावर्तन से संबंधित कुछ बिंदु है जिसको हम लोग समझते हैं। पहला है, यदि परावर्तक सतह उसको कहेंगे वह जिस सतह पर प्रकाश की किरण पड़े या टकरा कर इधर चली जाए। जैसे हम लोग शीशा रख सकते हैं, समतल दर्पण, उस पे प्रकाश की किरण पड़ती है, टकराने के बाद इधर चली जाती है। शीशा यानी समतल दर्पण को कह सकते हैं परावर्तक सतह। अगर हम कोई लकड़ी रख दें तो लकड़ी से प्रकाश की किरण टकरा कर इधर जाएगी नहीं, तो वैसा सतह जिससे प्रकाश की किरण टकराकर लौट जाए, उस प्रकार के सतह को कहते हैं परावर्तक सतह। तो यहाँ पर यदि परावर्तक सतह पर कोई किरण लंबवत पड़ती है तो वह पुनः अपने पथ पर लौट जाती है। तो सबसे पहला बात है कि हम एक परावर्तक सतह बना लेते हैं। यहाँ पर परावर्तक सतह का सबसे अच्छा और मतलब सबसे कहें तो सिंपल रूप दे सकते हैं हम लोग समतल दर्पण का। समतल दर्पण जो घर में भी हम लोग यूज करते हैं फेस देखने के लिए, ये क्या हो जाएगा वह समतल दर्पण। इसका हम नाम रख दिए समतल दर्पण। अगर इस समतल दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण कैसे पड़ती है, लंबवत, मतलब ठीक 90 डिग्री के कोण पर आएगी। ये जो किरण आ रही है, देखिए इसके बारे में, ये किरण कैसे आ रही है, ठीक 90 डिग्री पर एकदम। तो सतह पर आने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण। सतह के जिस बिंदु पर आती है उसको हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। यहां से हटा देते हैं हम, यहां खाली हो गया, यहां पर लगाएंगे। आपतन बिंदु को किसे दिखाते हैं, ओ से। अब इस सतह पर आपतन बिंदु से होते हुए हम एक 90 डिग्री का रेखा खींचते हैं जिसको कहते हैं अभिलंब। आइए इस पर भी एक रेखा खींच दीजिए और इसी का हम नाम दे देंगे क्या हुआ, अभिलंब। ठीक इसके ऊपर ही खींचना है, हम थोड़ा सा जानबूझकर इधर किए ताकि दिखाई दे, लेकिन ठीक उसके ऊपर ही होगा। ये आपतित किरण और ये हो गया अभिलंब। अभिलंब को किससे दिखाते हैं, एन से, इसी पर हो गया अभिलंब। तो जो हमारा आपतन कोण बनता है वो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनता है। तो ये दोनों किरण एक ही पर हो गए, तो दोनों किरण के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। आपतन कोण का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, क्योंकि आपतन कोण अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनता है। ये दोनों किरण एक ही पर चिपक गए तो इनके बीच का कोण क्या होगा, 0 डिग्री। अब बताइए कि अगर कोई किरण 0 डिग्री से आ रही है तो 0 डिग्री से जाएगी। यही प्रकाश के परावर्तन का नियम है, जिसे पिछला में भी हम लोग देखे थे कि जितना के कोण से आ रही थी उतना ही के कोण से जा रही थी, I बराबर R, यहाँ पर लिखे थे ना। एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं कि अगर कोई किरण 30 डिग्री के कोण से आ रही है, इन दोनों के बीच कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का, तो ये इधर भी कितना डिग्री का कोण बनेगा, 30 डिग्री का। मतलब 30 डिग्री के कोण से आपतित हो रही है तो 30 डिग्री के कोण से परावर्तित होगी। मतलब कि अभिलंब से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए आ रही है तो अभिलंब से ही 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जाएगी। तो यहां भी आ जाते हैं हम लोग, देखते हैं कि ये जो एक किरण है अभिलंब से 0 डिग्री का कोण बनाते हुए आ रही है, तो अभिलंब से ही 0 डिग्री का कोण बनाते हुए जाएगी। तो एक किरण इधर से भेज देते हैं इसको दूसरे कलर से, तो ये 0 डिग्री का कोण बनाएगी तो ठीक अभिलंब पर पुनः चली जाएगी। देखिए वो, तो ये किरण अभिलंब पर ही चली गई, यानी कि जिस रास्ते आई थी उसी रास्ते चली गई, यानी जिस पाथ पर आई थी उसी पाथ पर चली गई। तो याद रखिएगा कि यदि किसी सतह पर, अगर हम कोई सतह लेते हैं, इस सतह पर कोई किरण लंबवत पड़ती है, यानी अभिलंब जो खींचते हैं उसी पर पड़ती है, तो उन अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण बनता है 0 डिग्री। तो आपतन कोण 0 डिग्री तो परावर्तन कोण भी 0 डिग्री, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और ये जो किरण जिस पाथ पे आ रही है उसी पाथ पर लौट जाएगी। इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है कि यदि कोई किरण किसी सतह पर लंबवत आपतित होती है तो आपतन कोण का मान क्या होगा। और अधिकांशतः बच्चे गलती करते हैं कि लंबवत आ रही है तो बता देते हैं कि आपतन कोण का मान हो जाएगा 90 डिग्री, जो कि बिल्कुल गलत है। आपतन कोण कभी भी सतह से नहीं बनता है,
आपतन कोण किसके किसके बीच बनता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच, जो कि दोनों एक दूसरे के ऊपर है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच 0 डिग्री, मतलब आपतन कोण 0 डिग्री। आपतन कोण 0 डिग्री तो परावर्तन कोण भी 0 डिग्री। लंबवत आएगी, पुनः अपने पाथ पर लौट जाएगी। अगला टॉपिक है, नोट का ही दूसरा पॉइंट, प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की चाल। चाल की बात किया गया, फिर आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य नहीं बदलता है, सिर्फ कला बदलता है। वह प्रकाश जिस स्पीड से आएगा उसी स्पीड से जाएगा। प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होगा, मतलब आने का जाने का भी तरंग दैर्ध्य वही होगा। आने का जो आवृत्ति होगा, जाने का भी आवृत्ति होगा। मतलब प्रकाश की ये सभी गुण नहीं बदलते हैं, चाल, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य प्रकाश के परावर्तन वाले घटना में नहीं बदलता है, जैसे आएगा वैसे ही जाएगा। एक चीज बदलता है, वो है जिसको कहते हैं कला परिवर्तन। इसको दिखा रहे हम। सबसे पहले एक हमको लेना पड़ेगा समतल दर्पण। ये हो गया एक समतल दर्पण। इसका एक सतह हम कर देते हैं रुखड़ा, इधर वाले सतह क्या हो गए? रुखड़ा। अब इस समतल दर्पण पर एक प्रकाश की किरण आ रही है। आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। तो इस किरण का नाम हो जाएगा आपतित किरण। ये किरण जिस स्पीड से आएगी, कहे तो इसका अगर स्पीड हम मान लेते हैं v, वेग, वेलोसिटी। फिर इसका आवृत्ति हम कहें तो मान लेते हैं न्यू, या फ्रीक्वेंसी f से दिखाते हैं, या इसको हम लोग देखिए वह यहाँ पर हम लिख देते हैं सबका सिंबल। ये जो चाल है, चाल को दिखाते हैं हम लोग, चाल को दिखाते हैं v से, आवृत्ति को दिखाते हैं न्यू, इसको पढ़ते हैं। ये एक ऊपर रहेगा, इसके नीचे वाला रहेगा थोड़ा सा। इसके बाद यह इसको फ्रीक्वेंसी f से दिखाते हैं। तरंग दैर्ध्य को दिखाते हैं लेमडा से। तरंग दैर्ध्य को किससे दिखाते हैं? लेमडा से। ये तरंग दैर्ध्य हो गया। तो ये आने वाली किरण की चाल यानी वेग भी है, इसका फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति f है, फिर इसका जो तरंग दैर्ध्य है वो लेमडा है। तो फिर यहां पर पड़ेगी और परावर्तित होकर के किरण इधर चली जाएगी। परावर्तन के बाद किरण इधर चली जाएगी। तो ये जो किरण जाएगी, तो इसका वेग जितना के वेग से आई थी किरण, v के वेग से आई थी ना, तो v के ही वेग से इधर आ जाएगी। जैसे कहें तो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आएगी, तो 20 मीटर पर सेकंड के ही स्पीड से इधर जाएगी। इसका फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं कि अगर 50 हर्ट्ज है आने का फ्रीक्वेंसी, तो जाने का भी फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 50 हर्ट्ज ही होगा। मतलब यहाँ पर हम मान रहे हैं f, तो यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा? f से आ रही है तो f से जाएगी। अगर तरंग दैर्ध्य लेमडा से आ रही है तो तरंग दैर्ध्य लेमडा से ही जाएगी। मतलब कि प्रकाश की परावर्तन की एक घटना होती है, और परावर्तन की घटना में ये तीनों चीज नहीं बदलता है। प्रकाश का वेग नहीं बदलता है, प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य नहीं बदलता है। क्वेश्चन आता है कि प्रकाश के परावर्तन में निम्न में से कौन राशि बदलती है या कौन राशि नहीं बदलती है? ऑप्शन में से यही कुछ रहेगा। तो ये जो 3 राशि है वो नहीं बदलता है, एक बदलता है कला। अब देखते हुए ये कला क्या होता है। सबसे पहला बात कि इस आपतन बिंदु पर हम एक लंब डाल दें जिसको अभिलंब कहते हैं, और इसको दिखाएंगे n से। अभिलंब को किससे सूचित करते हैं? n से। अब बताइए, इस अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाएगा। इस अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण r कहलाएगा। अगर मान लेते हैं कि अगर ये किरण आ रही है, यहां से किरण ऐसे आ रही है, बीच में ये अगर दर्पण नहीं पड़ता तो किरण ऐसे सीधे चली जाती। कैसे हुआ? देखिए ध्यान से, इस प्रकार से किरण सीधे चली जाती, क्योंकि ऐसे किरण आ रही है सीधे ऐसे चली जाती, लेकिन बीच में ये पड़ा है दर्पण, ऐसे आ रही है, यहीं पर रोक देगा और टकरा कर इधर भेज देगा। अगर ये दर्पण टकरा कर इधर भेज दे रहा है, दर्पण नहीं रहता तो किरण ऐसे सीधे चली जाती। तो इसके दिशा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे ऐसे आ रही है ऐसे जाना चाहिए, ऐसे नहीं जा रही है, ये थोड़ा मुड़ करके जा रही है। इसी चीज को हम लोग कहते हैं कला परिवर्तन, अंग्रेजी में कहते हैं फेज चेंज। इसका फेज चेंज कर जाता है, इधर की ओर रहता है ये इधर की ओर जाने लगती है, यही चेंज कर जाता है, इसका दिशा बदल जाता है।
अब देखिए वो ये दिशा तो बदल जाता है, अब दिशा का मान कितना होगा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कला परिवर्तन को फेज चेंज। फेज इसका चेंज कर जाएगा। अब फेज चेंज करेगा तो फेज चेंज का वैल्यू हमको निकालना है। ध्यान से देखिएगा, किरण ऐसे आ रही है, मूल कर ऐसे जा रही है, तो इतना ही का ना परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इन दोनों के बीच कितना का कोण है, जो भी है हम उसको मान ले रहे हैं, वह इन दोनों के बीच के कोण को हम मान ले रहे हैं डेल्टा। क्या मान रहे हैं, डेल्टा। फेज चेंज को दिखा रहे हैं डेल्टा से। ठीक, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं यहीं पे कि जो कला परिवर्तन हो रहा है वो कितना का हो रहा है। किरण अपने पाथ से भटक रही है तो कितना आखिर भटक रही है, तो हमको यहां से थोड़ा सा बताइएगा आप लोग कि ये सीधा रेखा है, यही रेखा है, इस टोटल सीधा रेखा पर बना कोण कितना होता है, 180 डिग्री। टोटल कोण, एक सीधा रेखा पर बना टोटल कोण कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहां पर लिखेंगे 180 डिग्री टोटल कोण। तो ये टोटल 180 हो गया, यहां से लिख दिए। अब देखिए इन टोटल कोण में से हम इधर के कोण को हटा ले, यहां से यहां तक जो टोटल कोण बन रहा है इसमें से इधर का वैल्यू हटा ले तो हमारा डेल्टा नीचे का बच जाएगा। इधर हटाने के लिए हमको एक आई वाला पार्ट और एक आर वाला पार्ट को हटाना पड़ेगा। तो हम 180 में से घटा ले रहे हैं आई प्लस आर, यानी कि 180 डिग्री माइनस आई प्लस आई और आर आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो आर के जगह भी क्या लिख सकते हैं, आई। तो 180 डिग्री माइनस 2i। तो प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश का चाल, प्रकाश की आवृत्ति, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य नहीं बदलता है। जिस चाल से प्रकाश आएगी उसी चाल से जाएगी, जिस आवृत्ति से आएगी उसी आवृत्ति से जाएगी, जिस तरंग दैर्ध्य से आएगी उसी तरंग दैर्ध्य से जाएगी। लेकिन जिस दिशा में आ रही है क्या उसी दिशा में जा रही है, नहीं ना, उसका दिशा बदल जा रहा है। इतना यहाँ ऐसे जाना चाह रही, इतना बदल जा रहा है। इस दिशा को बदलने को हम लोग कहते हैं कला परिवर्तन, फेज चेंज। और ये जो परिवर्तन हो रहा है ये इस रेखा और इस रेखा के बीच का कोण हम माने हैं डेल्टा, और इस डेल्टा को कह रहे हैं फेज चेंज। इसका वैल्यू कैसे निकालें, तो ये सीधा रेखा है, इस पर का टोटल कोण होगा 180। उस 180 में से हमको चाहिए बस इस रेखा और इस रेखा के बीच, यानी इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण। हमको पूरा पता है 180, 180 में से इधर का हटा लेते हैं, मतलब आई और आर को हटा लिए। तो आई और आर 180 में से घटाएं, आई और आर आपस में क्या होते हैं, बराबर, इसलिए आर के जगह भी क्या रख दिए, आई। तो कला परिवर्तन के लिए डेल्टा का मान यहां से लिख सकते हैं, डेल्टा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 180 माइनस 2i, जहां आई होगा आपतन कोण चाहे परावर्तन कोण, क्योंकि ये दोनों आपस में होते हैं बराबर। तो ये आपको चाल, आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य क्या होता है नहीं पता है, तो हम नेक्स्ट अगले किसी टॉपिक में तरंग दैर्ध्य, चाल के बारे में बताएंगे। यहां से आप यही समझिए कि प्रकाश की परावर्तन की घटना क्या होती है। तो प्रकाश की किरण जब किसी चिकने सतह पर पड़ती है तो टकराकर वो उसी माध्यम में लौट जाती है, और ये जिस वेग से आती है उसी वेग से जाती है, जिस तरंग दैर्ध्य से आती है उसी तरंग दैर्ध्य से जाती है, जिस आवृत्ति से आती है उसी आवृत्ति से जाती है। एक चीज बदल जाता है, जिस दिशा में आती है उसी दिशा में नहीं जाते रह जाती है, इसका दिशा इधर बदल जाता है, जिसको कह रहे हैं काला परिवर्तन, और उसका वैल्यू आया 180 माइनस 2i। अब यहां से एक और हमारा नोट का पॉइंट है, उसको भी देख लेते हैं। तीसरा नंबर कि परावर्तन के नियम सभी प्रकार के सतहों, सभी प्रकार के सतह मतलब समतल, गोलीय, गोलीय में दोनों आ जाएंगे, उत्तल और अवतल, जिगजैग, ईटीसी, और भी कोई भी सतह होगा उसके लिए लागू है। हम लोग फर्स्ट में ही, स्टार्टिंग में ही देखे थे कि ये प्रकाश के परावर्तन सभी प्रकार के सतहों के लिए लागू होता है, और इससे क्वेश्चन भी पूछता है कि प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार के सतहों के लिए लागू होता है। ऑप्शन देता है समतल सतह, गोलीय सतह, या फिर जिगजैग, या फिर इनमें से सभी। तो आप ऑप्शन कौन सा मारेंगे, इनमें से सभी। नहीं तो कभी कभी देता है समतल सतह, फिर गोलीय सतह, फिर अवतल सतह, फिर इनमें से सभी। तो प्रकाश का परावर्तन सभी सतहों के लिए लागू होता है। वो सतह चिकना होना चाहिए, उसका आकार कैसा भी हो, सीधा हो, गोल हो, टेढ़ा हो, जिगजैग हो, सभी के लिए लागू होता है।
ये है प्रकाश का परावर्तन। इसके दो गो नियम है, याद रखिएगा। पहला नियम में आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में, ये तीनों मान लेते हैं रेखा। ये आने वाली किरण आपतित किरण, ये बीच में अभिलंब, और ये ऐसे कर देते हैं। ये आपतित किरण, ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, मतलब एक ही सीध में होते हैं। इसके बाद आपतन कोण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण, और ये परावर्तन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो प्रकाश की परावर्तन टॉपिक समाप्त। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक आज के लिए इतना ही।